सीमा गुलाम हैदर अपने आप को जितना भी साबित कर ले कि वो सनातन धर्म में आ चुकी है या वो सनातनी हो चुकी है, उसकी सिर्फ एक ही पहचान है कि वो घुसपैठिया है, वो पाकिस्तानी मुखबिर है। जिस हिसाब से उसके शरीर पर कर्ज है, जिस हिसाब से वो तारों के नीचे से और सुरंगों के पीछे से आई है, हम उस पर ना विश्वास किए हैं ना विश्वास करें। आप केक काट लीजिए, आप 50 किलो का केक काट लीजिए, कानून अपना रास्ता खुद तय करती है, कानून अपना तरीका संविधान के हिसाब से अपने जजमेंट को लिखती है। आप एक केक काट, जो अपने धर्म की नहीं हुई वो किसी और धर्म की क्या हो सकती है, जो अपने देश की नहीं हुई वो किसी और देश की क्या हो सकती है। एक माँ अपने बच्चे को, 4 बच्चे को संघर्ष में कैसे डाल सकती है, दूसरा बच्चा पैदा करके फिर उसको एक क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे डाल सकती है। मुझे लगता है कि सीमा गुलाम हैदर के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ है उसका डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए कि वो सीमा का है भी या नहीं है। कल को इसका बेटा भी बड़ा होकर के टेररिस्ट बनेगा तो क्या कौन जिम्मेदारी लेगा। दोस्तों वेलकम, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान से इलीगल तरीके से नेपाल के रास्ते सीमा हैदर जो है भारत में आई, घुसपैठ किया और रघुपुरा में रह रही है। तो दोस्तों एक वीडियो आई है नाजिया इलाही खान जी की। आपने देखा होगा सीमा हैदर ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनका जन्मदिन मनाया। तो नाजिया इलाही की एक वीडियो आई, उस वीडियो में नाजिया इलाही ने कहा यानी जन्मदिन मनाने से जो है अपराध नहीं छिप सकता, ये एक मुखबर है, घुसपैठी है, जासूस है और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और ये जो इसके बच्चे ने जन्म लिया इसका डीएनए टेस्ट होगा। इस तरह की बातें नाजिया इलाही खान जो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा है। दोस्तों एक बार ये वीडियो, पाकिस्तान से जो इलीगल तरीके से घुसपैठिया की तरह भारत में आके रह रही सीमा हैदर हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्मदिन मना रही हैं और तस्वीरें पूरी तरीके से वायरल कर रही हैं। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रक्षाबंधन जब आता है ना तो अटल जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान से भी राखी आती थी। तो उससे क्या होता है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकी ठिकानों को तहस नहस करना मोदी जी ने नहीं किया ना? नहीं किया क्या? किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सीमा गुलाम हैदर अपने आप को जितना भी साबित कर ले कि वो सनातन धर्म में आ चुकी है या वो सनातनी हो चुकी है या वो पाकिस्तान से आई हुई भारत की बहू हो चुकी है या वो एक हिंदुत्व की मिसाल बन चुकी है, नहीं, उसकी सिर्फ एक ही पहचान है कि वो घुसपैठिया है, वो पाकिस्तानी मुखबिर है। सिर्फ उसकी एक ही पहचान है, इसके अलावा उसकी कोई पहचान नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि हमारे भारत देश की जिम्मेदार सनातनी बेटियां क्या पाकिस्तान जाएंगी घुसपैठिया बन करके? अंजू गई थी लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ गई थी। सीमा गुलाम हैदर की तरह तो नहीं आई थी, बिल्कुल नहीं आई थी। या ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने जिन भी भारत की बेटियों को पाकिस्तानी बहू देखा और पाकिस्तान की बुलबुल बनते हुए देखा, सबके पास डॉक्यूमेंट्स था, सबके पास पासपोर्ट था और सब यही चिल्ला रही थी कि मेरा इंडियन पासपोर्ट है, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान का है, मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं, मुझे नागरिकता नहीं मिली है, वो वहाँ की मुहाजिर है। लेकिन सीमा गुलाम हैदर एक मुखबिर है और जिस हिसाब से उसके शरीर पर कर्ज है, जिस हिसाब से वो तारों के नीचे से और सुरंगों के पीछे से आई है, हम उस पर ना विश्वास किए हैं ना विश्वास करेंगे। पूरी दुनिया में विभिन्न तरीके से और पूरी दुनिया के अलग अलग लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाया है। तो उससे क्या हो जाता है? अरब के अगर लोगों ने मनाया है अब तो क्या वो यहाँ भारत का हो गया सिटीजन? अमेरिका में एक शाइन बोल करके लड़का रहता है, उसने वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाया है, तो वो क्या भारत का सिटीजन हो गया? इंडोनेशिया में योगी आदित्यनाथ जी का अगर जन्मदिन मनाया गया है तो क्या वो भारत का सिटीजन हो गया? नो वे। लेकिन भारत में रह के सीमा तो मना रही है ना, उसकी क्या मानसिकता, क्या उससे क्या फर्क हो जाता है? एक बलात्कारी जब अब 9 साल की सजा खट करके जब वो बाहर आता है तो क्या वो बलात्कारी नहीं रहता है? क्या वो बलात्कारी नहीं रहता है? वो क्या मुल्ला बन जाता है? क्या वो मौलवी बन जाता है? नासिर खान 2012 में रेप किया था कोलकाता में पार्क स्ट्रीट एरिया में, तो वो 9 साल की सजा खट करके बाहर आया, तो क्या वो बहुत अच्छा इंसान बन गया? क्या उसको अब हम सिर पे बैठा नहीं, वो बलात्कारी आरोपी है, वो बलात्कारी है नासिर खान, उसके नाम के आगे टैग लग गया है मोहम्मद नासिर खान, तो वो है ही नहीं, वो बलात्कारी नासिर खान है। आपको नहीं लगता कि सीमा हैदर जिस तरीके से वो कह रही हैं कि मैं सनातन को मानना शुरू कर दिया है, मैंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है, तुलसी में जल देती हूँ मैं, और जो देश के मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनका जन्मदिन भी सीमा हैदर बना रही हैं, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर सीमा की तरफ होगा और सीमा को नागरिकता मिलने बड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए कानून इतना हंसी मजाक नहीं है। लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। आप केक काट लीजिए, आप 50 किलो का केक काट लीजिए, कानून अपना रास्ता खुद तय करती है, कानून अपना तरीका संविधान के हिसाब से अपने जजमेंट को लिखती है। आपके केक काटने से या आपके माथे पर बहुत लंबा सिंदूर लगाने से कानून आपको रिहाई नहीं दे देती है। जो कोई भी सनातन धर्म में भी जो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है, क्या उसको माननीय अदालत सजा नहीं सुनाती है? क्या उसको पुलिस अरेस्ट नहीं करती है? बिल्कुल, लॉ
लॉ ऑलवेज इट्स ओन कोर्स। कानून के नजरिए से, हमारे देश के संविधान के नजरिए से सीमा गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी घुसपैठिया है और उसके ऊपर शक की सुई रहेगी और उस सुई को कोई नहीं हटा सकता है। अगर वो वाकई में बहुत ही मन की गहराइयों से, भीतर दिल से अगर उसने सनातन धर्म को एक्सेप्ट किया होता तो वो कभी भी यहां पर रह करके इस तरीके से घुसपैठिया बनकर नहीं रहती। वो पाकिस्तान जाती, अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करती और फिर दोबारा आने के लिए अपनी अर्जी लगाती। तब हम मानते कि उसने श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों को पढ़ा है, वो वाकई में एक खूबसूरत इंसान है, वो वाकई में एक अच्छी मां है, वो वाकई में इस देश की एक अच्छी नागरिक, एक सच्ची, एक ईमानदार नागरिक बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन सीमा गुलाम हैदर तो रघुपुरा से निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, अपने डॉक्यूमेंट्स को बनवाने का नाम ही नहीं ले रही है। बस घुसपैठिया है, सिंदूर लगा लिया तो बस हमको मान लो भारत का। ऐसा तो नहीं होता। और जो अपने धर्म की नहीं हुई वो किसी और धर्म की क्या हो सकती है? जो अपने देश की नहीं हुई वो किसी और देश की क्या हो सकती है? नाजिया इलाही खान खुद को सनातनी मुसलमान कहती है, लेकिन मुसलमान शब्द नहीं हटाती है, नहीं हटाती है। नाजिया 17 साल 8 महीने में विधवा हुई और दोबारा हिंदू से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन नहीं की, क्योंकि मुझे डर इस बात का था कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसकी परवरिश कहीं ना कहीं मेरे हाथ से मुसलमान तरीके से हो जाएगी। इसलिए मैंने नहीं किया, मैंने अपने आप को अकेला छोड़ दिया। तो मैं इस देश के लिए समर्पित हूं, मैं इस देश के लिए मर मिटने को तैयार हूं, मैं इस देश के लिए अपने जिस्म का एक एक कतरा खून देने को तैयार हूं। इसलिए मैंने अपने आप की जिंदगी को देश के लिए समर्पित करना ज्यादा सही समझा। लेकिन किसी हिंदू का बच्चा अपने पेट से पैदा करना सही नहीं समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर मुसलमान के सूम सलावात आते ही, अगर इतनी हिम्मत है सीमा में जो मैं कह रही हूं, क्योंकि मैं भी एक मां हूं बच्चे की, वो भी एक मां है। एक मां अपने बच्चे को, 4 बच्चे को संघर्ष में कैसे डाल सकती है? दूसरा बच्चा पैदा करके फिर उसको एक क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे डाल सकती है? मुझे लगता है कि सीमा गुलाम हैदर के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ है उसका डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए कि वो सीमा का है भी या नहीं है। बस मेरा आखिरी सवाल आपसे है, सीमा तो कह रही है कि मोहब्बत है, इश्क है, प्यार के बदौलत में वहाँ से इस तरीके से यहाँ पर आ गई। और ये बच्चा भी, जब हमने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि ये मेरे और सचिन के प्यार की, मोहब्बत की निशानी है। डीएनए होगा तब पता चलेगा, जिसके एप्लीकेशन मैंने डाले हैं, डीएनए होगा तो पता चलेगा कि किसका बच्चा है। प्यार मोहब्बत अगर वाकई में ऐतिहासिक तरीके से देखा जाए तो सच्चा प्यार तो कभी एक होता ही नहीं है, सच्चा प्यार तो कभी एक होता ही नहीं है। और एक माँ का प्यार सबसे सर्वप्रिय होता है, सबसे बुलंद होता है। अगर वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकी और 4 बच्चों को सुरंगों के पीछे से ला करके उसने 4 बच्चों को इतने टफ सिचुएशन को सामना करवाया, तो एक मर्द से वो क्या सच्चा और अच्छा प्यार कर सकती है? नहीं कर सकती है। माँ वो होती है जो अपने आप को समर्पित कर देती है अपने बच्चों के लिए। ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों को आज तक घुसपैठिया कहलवा रही है, टेररिस्ट कहलवाने को भी तैयार है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि कल को इसका बेटा भी बड़ा होकर के टेररिस्ट बनेगा तो क्या कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ये कैसी माँ है? ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों को गालियां सुनवा रही है? ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों को कठमुल्ला सुनवा रही है? ये कैसी माँ है जो अपने बच्चों को इतने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल करके रखी है? जब वो अच्छी माँ नहीं बन सकी, जब वो अपनी मोहब्बत अपने बच्चे के लिए नहीं दिखा पाई सही तरीके से, तो एक मर्द से क्या प्यार करेगी?